इसका नाम हमेशा आहिल ताबिश अहमद है। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं जानती हूँ आपने मुझे आहिल के साथ ही अपनाया है, लेकिन जब मामा पापा का सोचती हूँ तो ये ख्याल आता है कि आहिल उनके खानदान की वाहिद औलाद है, इससे उनका खानदान चलेगा। तो ताबिश का नाम हटाना मुनासिब नहीं। By the way, it's amazing. तुम अभी ताबिश को और ताबिश के घर वालों को लेकर इतना कंसर्न हो। It's beautiful. लेकिन मेरे जहन में भी कुछ सवाल है। जी क्या? जब ये बड़ा होगा तो पूछेगा नहीं तुमसे? आई गेस तभी और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद इसे सब कुछ सच सच बताऊंगी, और इसके लिए यही बेहतर है कि मैं इसको सब कुछ बताऊं, और ये बातें छुपती थोड़ी हैं। और ये मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से और मोहब्बतों के साथ रिश्तों को निभाऊंगा। ये बात तो है, क्योंकि अभी सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है ना आहिल? है ना? बाबा की बच्चा, बाबा की बच्चा, बाबा की बेटा। थैंक यू फॉर दिस। ब्लैक कॉफी। हाउ डू यू नो कि मुझे इस वक्त इसी की जरूरत थी? आपको चाहिए थी तो बता देते, मैं तो खुद से ले आई। वेल, कहना तो ही नहीं आता हमें। वैसे मुझे एक बात बताओ, हाउ डू यू नो कि मुझे दिन में हर वक्त ब्लैक कॉफी तो चाहिए चाहिए होती है? माँ हमने बताया था तो याद रहा। शी इज अमेजिंग दैट वे। उसको मेरी हर चीज के बारे में पता है, मेरी पसंद नापसंद एवरीथिंग। बहुत पुरानी दोस्त है ना आप, बल्कि यूं कहें कि सबसे मुखलिस दोस्त है। वैसे हमारी शादी में भी उसका बहुत हाथ। बिल्कुल है, लेकिन आप शादी के बाद जरा उससे भूल गए। मुझे लगता है उसे कॉल करना चाहिए। What a wonderful idea. अभी कॉल करना चाहिए। She'll be so jealous. Hi Maham, how are you? कैसी हो माहम? Look, we're together and I'm drinking black coffee, of course. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आंटी, कैसी हैं आप? डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी हो, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, बस आपसे एक बात करनी थी। वैसे तो पापा आपको फ़ोन करने वाले हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं आपसे खुद परमिशन ले लूँ। आंटी एक्चुअली हम चाह रहे थे कि आप सबको डिनर पे इनवाइट करें, सारिम और भाभी की शादी की खुशी में। सरिश बेटा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ऐसा करो कि
सारिम और रूमी से भी पूछ लो। जी मैं मालूम कर लूँगी। वैसे वो दोनों ठीक है ना? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दोनों बहुत खुश हैं। इसमें तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह उन्हें किसी बुरी नज़र से बचाए। आंटी मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। थैंक यू, टेक केयर। खुदा हाफिज। भाभी, वो मेरी जगह थी जहां आज आप ऐश कर रही हैं। अम्मी, इन फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? सारिम बेटा, अगर सहरिश और सहरिश की फैमिली पिछली पुरानी सारी बातों को भुलाकर हमारे साथ हमारी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती हैं, तो आखिर इसमें बुराई क्या है? तुम्हारी माँ ठीक कह रही है सारिम। मेरा तो ख्याल है कि तुम लोगों को जाना चाहिए। तुम्हारी क्या राय है बेटा? मैं शायद अनकंफर्टेबल फील करूं, और सारिम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन फॉर्मेलिटीज की कोई ज़रूरत तो नहीं है वैसे। देखो रूमी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगी, ये तुम्हारा अपना डिसीजन है बेटा। लेकिन एक बात ज़रूर कहूंगी कि रज़ान ने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह से रुखसत किया है, और सहरिश ने तुम्हारी शादी में शिरकत करके ये साबित कर दिया कि उसके दिल में तुम्हारे लिए और सारिम के लिए कोई रंजिश नहीं। मैं ठीक है आंटी, मैं चल लूंगी जैसा आप कहें। ठीक है बेटा। बहुत खुशी हुई कि आप लोग आए। हम सबको बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया था तो क्यों ना आते। मम्मा, तबीयत कैसी है अब आपकी? बस बेटा, शुगर कंट्रोल में नहीं होती है। क्यों मम्मा? क्या आप दवाई टाइम पर नहीं लेती हैं आप, या बदपरहेजी शुरू कर दी है? अरे नहीं बेटा, दवाइयाँ तो मैं टाइम पे लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं शुगर कंट्रोल में होती है। भाभी अब आप मम्मी की टेंशन लेना छोड़ दें, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी मैंने ले ली है, और देखिएगा ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। अब वैसे आप इतनी सिंपल क्यों आई हैं? आप तो नई दुल्हन है ना, मैं एक्सपेक्ट करी थी कि आप पता नहीं कितना बन ठन के आएंगी, राइट? वो असल में तुम तो अच्छे तरीके से जानती हो, मुझे सिंपलिसिटी पसंद है, बस उसी चीज़ का ख्याल रखिए। ओह तभी, वरना ये जो है ना सिंपल कैजुअल डिनर के लिए भी साड़ी पहन के आ जाती थी हर जगह। अब बेटा बातें होती रहेंगी, या हम लोग चल के खाना वाना भी खाएं? मैंने रानी से कह दी है, वो खाना लगा रही है। बेटा ये तो आइल्स हो गया, इसको कमरे में लिटा दो। जी। आप लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है, वैसा का वैसा रखा है। आप लेना प्लीज। रूमी, तुम तो पुलाव शौक से खाती हो ना बेटा, खाओ। मैंने खाया है मम्मा, सब ट्राई किया मैंने, और सारे में थोड़े डाइट कॉन्शियस है, तो एक्चुअली सब कुछ इतना अच्छा बना है, मैंने डाइट होने के बावजूद भी सब कुछ ट्राई किया। बहुत अच्छा है, थैंक यू आंटी। कोई बात नहीं बेटा, अरे आप लेना प्लीज, ये बहुत है। सारे मैं आपके लिए फ्रेश लाइम बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, इट्स फाइन, आई डोंट नीड इट। 5 मिनट लगेंगे। थैंक यू।
काफी हैंडसम है ताबिश। फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। बहुत ही मजबूत और खूबसूरत रिश्ता था ना आप दोनों का, जिसे आप लोगों ने खुद खत्म नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने आप लोगों को एक दूसरे से दूर किया। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसा कोई वक्त आए जब आप मुझसे ताबिश की बात ना करें, ताबिश के जिक्र से, और आपका इस तरीके से उसकी तस्वीर को देखने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्लीज डोंट बी कॉन्शियस। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जी। आपके लिए मैं खुद बनाया। थैंक यू। ड्राइंग रूम में चलते हैं। थोड़ी सी चुभन सी महसूस हुई थी सारिम के साथ रूमी को देखकर, लेकिन जब उसे खुश देखा तो खुदा की रजा समझ के कबूल कर लिया उसे। अच्छा ना, बस करें मम्मी, अब हम दोबारा से जीना शुरू करेंगे। अब सब कुछ भूल जाएं, जो हो गया सो हो गया। ओके बेटा, आज तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। जिस तरह प्रोटोकॉल तुमने रूमी और सारिम की फैमिली को दिया ना, मेरा दिल बहुत खुश हुआ। थैंक यू पापा। कॉफी लाऊं आपके लिए? मेरी बेटी अगर बना के पिलाएगी तो क्यों नहीं पियूंगा। मैं आपके लिए भी बना के लाती हूँ। क्या हुआ सैरिश? बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चक्कर आ गए। कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने खाने पीने का ख्याल रखा करो। ना तुम आराम करती हो, ना सही से ढंग से खाती हो। बेटा सीधी होके बैठो, टेक लगाओ, मैं खुद बना लूंगी कॉफी, तुम आराम करो। ठीक हो? तुम साड़ी क्यों नहीं पहनती? सैरिश मुझे बताई थी कि पहले तुम साड़ी पहना करती थी। आई एम श्योर बहुत अच्छी लगती होगी। प्लीज अब भी पहनो ना। आई वुड लव टू सी दैट। पहले आहिल नहीं था ना, तो मैनेज कर लेती थी। अब शायद पहनूंगी तो मुश्किल होगी। ओके, हियर्स द डील। जब भी साड़ी पहनने का दिल चाहे प्लीज मुझे बता देना। आई प्रॉमिस उस दिन सारा दिन मैं आहिल को संभालूंगा। मैं आहिल को देख कर आती हूँ। अच्छा प्लीज मुझे एक फेवर भी कर दो। मुझे पता नहीं क्यों सब बहुत सर्दी सी लगी हुई है, मेरे जिस्म में भी बहुत दर्द हो रहा है। अगर टैबलेट दे दोगी तो अच्छा हो जाएगा। मैं ले आती हूँ। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अपने हाथ से टैबलेट दोगी तो हम श्योर जल्दी ठीक हो जाऊंगा। आती हूँ। सर्दी लग रही तो ये होगी। थैंक यू। कुलसूम, अरे रूमी, ये नाश्ता किसके लिए लेके जा रही हो? आंटी सारिम के लिए। रात में उन्हें बहुत तेज बुखार था, अभी भी है, तो मैंने सोचा कि नाश्ता और टैबलेट कमरे में ले जाती हूँ। खैरियत, ये अचानक से उससे बुखार कैसे हो गया? पता नहीं आंटी, रात में कहा बॉडी पेन है तो मैंने पेन किलर दे दी थी, लेकिन नमाज के लिए उठी तो देखा बहुत तेज बुखार था। अच्छा ठीक है, तुम कमरे में जाओ, मैं आती हूँ।
कुलसूम, सारम, प्लीज उठें, प्लीज उठें। कुछ खाएंगे आप? नहीं प्लीज, खाली मेडिसिन से तो सब कुछ खाया नहीं जाएगा मुझसे। तो मैं दूध लाई थी आपके लिए, एटलीस्ट ये तो पी लें। प्लीज सिर्फ मेडिसिन दे दो। आप एटलीस्ट ये दूध तो पी लें। क्या हुआ? बहुत तेज है बुखार क्या? आंटी आप फिक्र ना करें, वायरल है, ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप के लिए। मैं हूँ सारिम के साथ। मुझे पता है बेटा, तुम इसका बहुत ख्याल रखती हो, लेकिन माँ हूं ना, सेंसिटिव हूँ बहुत। आई अंडरस्टैंड। दवाई खाई तुम? दे रही हो मुझे। अच्छा ये लो। हाँ जी अम्मी, क्या हाल? और रूमी की कोई खबर? अभी तक तो खैरियत ही है। क्या मतलब है आपका इस बात से? कोई टेंशन है क्या? रूमी बता रही थी कि सैरिश ने हफ्ते को रूमी और सारिम को अपने घर खाने पे बुलाया। क्या मतलब? सैरिश ने इन्हें अपने घर खाने पे बुलाया जी। और रूमी उठ के चली गई वहां? देखो ना, यही तो समझ नहीं है इस लड़की को। नहीं, नया नया रिश्ता बना है और ये बहुत नाजुक मामलात होते हैं। इस तरह पुराने ससुराल वालों से ऐसे हालात में अपना रिश्ता इस्तवार करना मुनासिब नहीं है। ये इस लड़की को समझ में नहीं आती बात। अच्छा चलें ना, आप टेंशन ना लें। रूमी माशाल्लाह समझदार है, कुछ सोच समझ के गई होगी। सोच समझ के गई होगी। रूमी, डॉक्टर ने क्या कहा? आंटी सारिम का गला खराब है, वायरल है, तो शायद इसी वजह से बुखार बढ़ गया था। बेटा तुम सादिया को भी साथ ही ले जाती हैं, घर में पड़ी पड़ी परेशान होती रही बेकार में। वहां जाती तब भी परेशानी होती। इससे इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, ड्राइवर बाहर था। खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ा मसला होता तो जरूर बताती आपको। सारिम बेटा, प्लीज तुम कमरे में जाकर आराम करो। और रूमी, तुम सुबह से सारिम के साथ हो, प्लीज कुछ खा लो। नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल भूख नहीं है मुझे। रूमी बाजी, साहब के लिए क्या बनाना है? अब नहीं, मैं खुद सूप बना दूंगी, आप चिकन निकाल दें। मैं बना दूं? अरे आप बस साहिल का ख्याल रखें और प्लीज कमरे में ना आने देगा, क्योंकि आहिल की वजह से सारिम डिस्टर्ब होंगे। तो आज आप उसका ख्याल रखें। ठीक है। पानी पियेंगे? नहीं थैंक यू। जी, तो बेहतर फील कर रहे हैं आप? कोई जब इतना ख्याल रखेगा तो क्यों नहीं बेहतर फील करूंगा। What happened? कुछ नहीं। No, seriously, भाई हमें भी तो पता चले कि हमारी बेगम किस बात में इतना मुस्कुरा रही है। मैंने देखा कि आप बुखार में बिल्कुल बच्चा बन जाते हैं, और जब डॉक्टर्स आपको ड्रिप लगा रहे थे तो आप इंजेक्शन को देखकर इतना डर गए थे जैसे डॉक्टर्स आपको बगैर एनेस्थेसिया के ऑपरेट कर रहे हो। सो फनी। अच्छा, अब शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात मैं सीक्रेट रखूंगी, किसी को भी नहीं बताऊं। I think I have a problem. मैं ना
मैं हर पेन को ना बहुत सीरियसली कंसिडर करता हूँ और टू बी ऑनेस्ट इंजेक्शन को देख के मेरी जान निकल जाती है। कैसी बात है, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक एक छोटे से इंजेक्शन से डरता है? See, I'm not डरपोक by nature, but वो इंजेक्शन का फील थोड़ा अजीब सा होता है। And it's just not myself. मैं खुद तो क्या किसी और को भी तकलीफ में नहीं दे सकता। जानती हूँ, जब आहिल बीमार हुआ था तो बहुत परेशान देखा था मैंने आपको, और आप बार बार डॉक्टर से कह रहे थे कि इतने छोटे से बच्चे को इंजेक्शन कौन लगाता है। देखा था मैंने। मेरी बातें याद है? जाहिर सी बात है, कोई मेरे बच्चे के बारे में इतना सोचेगा, इतना कंसर्न शो करेगा तो कैसे ना रहे हाथ। वैसे केयरिंग बहुत है आप। बस केयरिंग, उसके अलावा मेरे अंदर कोई अच्छी बात नहीं है। अभी तक तो नहीं, लेकिन जब नजर आएगी तो जरूर बताऊंगी आपको। How rude of you. अच्छा, अब आप बेहतर हो ही गए हैं तो मैं जाकर आहिल को देखती हूँ। अम्मी की भी इतनी कॉल्स आ रही थी। Alright. रूमी, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए थैंक यू। It's okay.